अभी तक आपने देखा पर्वत डॉक्टर में। लिन बिंग के रूम में चला जाता है, वो दोनों बातें करने लगते हैं। लिन बिंग को बोलता है क्या तुम सीरियस हो? बिंग बोलती है जब से मैं मिली हूँ तुमसे क्या मैं मजाक कर रही हूँ, तो क्या मैं इसे डील समझूं? लिन बोलता है मैंने अभी तक हाँ नहीं बोला है। बिंग बोलती है मैं पूरा साल का सैलरी तुम्हें एक ही बार में दे दूंगी, अगर तुम तैयार हो तो अपना सिर हिला लो, मैं तुम्हें अभी पैसे दे दूंगी। और इसके अलावा 10,000 यहाँ पर वाइन का बोतल है और लग्जरी कार भी है, तुम इनका इस्तेमाल कर सकते हो। लिन बोलते है इसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे पैसे दे दो, मैं चलता हूँ। अगर मैं तुम्हारे साथ हर समय रहूंगा तो इसका मतलब नौकरी हुआ। बिंग चिल्लाते हुए बोलती है क्या तुम मुझसे नफरत करते हो? लिन बोलता है मैं सही बोलूं तो मुझे छोटी लड़की पसंद नहीं है, मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताता हूँ, मुझे भाभियाँ पसंद है, मिस हुआ की तरह। बिंग चिल्लाकर बोलती है लिन वो शादीशुदा है। लिन बोलता है ये तो बहुत ही बढ़िया है, दूसरा की बीवी तो और भी ज्यादा सुंदर लगती है। बिंग बोलती है लिन तुम बहुत ही बड़े ठरकी हो, और वो वहाँ से चली जाती है। लिन मिरर में अपना चेहरा देखते हुए बोलता है देखो अपने आप को, मैं कितना सुंदर और अट्रैक्टिव हूँ। तभी बिंग वापस आ जाती है। लिन बोलता है अब तुम्हें क्या हो गया? बिंग चिल्लाते हुए बोलती है ये मेरा कमरा है। लिन बोलते है ठीक है मैं जा रहा हूँ। बिंग बोलती है नहीं, तुम आज की रात को यहीं पर सोने वाले हो, मैं तुम्हारी बॉस हूँ और तुम मुझे कुछ भी नहीं बोल सकते हो। लिन बोलता है मैं यहाँ पर तुम्हारी सुरक्षा और देखभाल करने आया हूँ, मैं तुम्हारे साथ सोने वाला नहीं हूँ। और वो वहाँ से जाने लगता है। बिंग उसका कपड़ा पकड़ लेती है और बोलती है जबकि मैं तुम्हारी बॉस हूँ, जो मैं कहूँगी वही करना होगा तुम्हें। लिन बोलता है क्या तुम सही में चाहती हो कि मैं यहाँ पर रहूँ? बिंग बोलती है लिन अगर तुम रूम के बाहर एक भी कदम रखे तो मैं कोई भी पैसा भी नहीं मिलेगा, और उसके अलावा मैं मदद के लिए चिल्लाऊंगी भी। लिन बोलता है तुम चिल्लाओगे किस बात के लिए? बिंग बोलती है मैं चिल्लाऊंगी क्योंकि तुम मेरा रेप करना चाहते हो। लिन बोलता है बिंग क्या तुम मजाक कर रही हो ना? बिंग बोलती है क्या मैं मजाक कर रही हूँ क्या? अगर मैं चिल्लाई तो यहाँ पर बहुत सारे लोग आ जाएंगे। लिन बोलता है लगता है तुम एक चीज भूल गई हो, तुम चिल्लाने से पहले मैं तुम्हारा मुंह बंद कर दूंगा, तुम्हारी कजिन की तरह। बिंग बोलती है मुझे बहुत ही डर लग रहा है कि कोई मुझे मार देगा आज, मैं कितना भी कोशिश कर लूँ मैं सो नहीं पा रही हूँ। लिन बोलता है ठीक है लेकिन इस व्हाट्सएप। बिंग खुश होकर बोलती है ठीक है। लिन बोलता है ठीक है मैं यहाँ पर सो जाता हूँ, अब तुम्हें नींद आएगा तो। किंग बोलती है लिन गुड नाइट। फिर वो दोनों सो जाते हैं। लिन सुबह को वहाँ से निकलता है, तभी फेंग लिन को देख बोलता है हे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम मेरी बहन के साथ सोए थे यहाँ पर क्या? लिन बोलते हैं हम दोनों के बीच में कुछ नहीं है। फेंग बोलते हैं तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा करूंगा क्या? लिन बोलते हैं ठीक है अगर तुम मुझ पर भरोसा नहीं करोगे तो रहने दो, और वो अपने रूम में चला जाता है। बिंग बाहर आकर गुस्से से बोलती है ब्रदर क्या तुम अभी लिन को धमका रहे थे ना? फेंग बोलता है ये लड़का मुझे बहुत ही अजीब लगता है, अच्छा होगा कि तुम इससे दूर रहो। बिंग बोलती है ये मेरी मर्जी है, इसे सुनने की कोशिश मत करो। और कुछ देर के बाद वो लोग डिनर करने के लिए चल जाते हैं। बिंग लिन को बोलती है कल के लिए तुम्हारा शुक्रिया। फेंग चिल्लाकर बिंग को बोलता है ये तुम्हारे साथ सोया और तुम इसका शुक्रिया अदा कर रही हो। लिन फेंग को इग्नोर करके बिंग को बोलता है तुम मुझे पैसा दोगी तो मैं काम करूंगा ही, शुक्रिया बोलने की कोई जरूरत नहीं है। फेंग चिल्लाकर बोलता है क्या तुम इसे पैसा भी दिए हो? लिन बिंग के सामने जाकर बोलता है आज हम लोग फिर से करेंगे तो मेरे साथ सोना। फेंग बोलता है पिछली रात तुम लोग सही में एक साथ सोए थे। बिंग लिन को बोलती है ठीक है। फेंग ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है और बिंग को बोलता है बहन ये तुम कैसे कर सकती हो? बिंग बोलती है क्यों नहीं, जब तक मुझे मन करेगा मैं तब तक करूंगी। फेंग चिल्लाकर बोलता है मुझे पता है कि ये तुम्हारा जान बचाया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है तुम इसके साथ सोओगी। बिंग बोलती है मुझे नहीं लगा था पहले कि मौत इतना डरावना होगा, लेकिन कल जब मैं मौत का सामना की मैं सही में बहुत ही ज्यादा डर गई थी। फेंग बोलता है तुम मरने वाली नहीं हो, लेकिन ये मर सकता है, ये तुम्हारे लिए सही नहीं होगा। बिंग बोलती है क्यों नहीं, क्या मुझे खुद से बॉयफ्रेंड चुनने का हक नहीं है क्या? फेंग बोलता है ठीक है मैं इसे तुम पर छोड़ देता हूँ, तुम बड़ी हो गई हो और मैं अब तुम्हें रोक नहीं पाऊंगा, लेकिन प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करना भूलना मत, तुम्हारे बीमारी बच्चे में आ जाएगा। ये सुनकर किंग वहाँ से गुस्से से चल जाती है। तभी एक आदमी आकर बोलता है यंग मास्टर जैसा आपने बोला था मैंने हिडन कैमरे से फोटो ले लिया। फेंग बोलता है अंकल लिन तुम्हें क्या लगता है क्या लिन बिंग के लिए सही होगा? अंकल लिन बोलता है मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत समय हो गया इसे देखा हुआ, ये सही में लिन के साथ बहुत ही ज्यादा खुश रहती है। और उसके अलावा चिंता मत करिए ये प्रेगनेंसी के बारे में मेरा कैलकुलेशन के हिसाब से उसका कल पीरियड था। दूसरी तरफ बिंग लिन को बोलती है लिन तुम्हारा क्या प्लान है? लिन बोलता है मैं यहाँ पर अपने फैमिली से मिलने आया हूँ, मैं सही में इस बार खोज लूंगा उन्हें। बिंग बोलती है क्या मैं तुम्हारे साथ जा सकती हूँ? लिन बोलते तुम्हें पता ही है मैं क्या बोलने वाला हूँ। बिंग बोलती ठीक है मैं यहीं पर आती हूँ।
लिन बोलता है इसे बोलते हैं अच्छी लड़की, मैं आने के समय तुम्हारे लिए कुछ ले आऊंगा। फिंग वहाँ पर आ जाता है और बोलता है हे तुम मेरी बहन का फायदा उठाना बंद करो, तुम्हारा जॉब इसे बचाना, तुम्हें किसने बोला तुम यहाँ से जा सकते हो। बिंग बोलती चुप हो जाओ, अपने काम से काम रखो। लिन बिंग को बोलता है बिंग तुम यहाँ पर रहोगी तुम बहुत ही ज्यादा सुरक्षित रहोगी। फिंग चिल्लाकर बोलता है हे तुम दोनों मैं यहीं पर हूँ, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है क्या। फिर लिन वहाँ से चला जाता है। जिंग बोलता है हम लोग कहाँ पर जा रहे हैं मिस्टर लिन। लिन बोलता है यंगलोंग डिस्ट्रिक्ट। फिर वो कुछ देर में वहाँ पर पहुँच जाते हैं। लिन बोलता है अंकल जिंग आप वापस जाइए, मेरे बारे में चिंता मत करिएगा। फिर लिन खंडर के अंदर जाने लगता है। एक आदमी लिन का पीछा कर रहा होता है। वो फोन में बोलता है बॉस सिर्फ लिन ही गाड़ी से उतरा है, ऐसा लगता है कि गाड़ी में बिंग नहीं है, क्या हम लोग अभी भी फॉलो करें। लाओ बोलती है तुम यहीं पर रहो, मैं खुद ही वहाँ पर जाऊंगी, सब लोग को बता देना ये विला के ऊपर नजर रखने के लिए, अगर कुछ भी गलत लगे तो मुझे बता देना। दूसरी तरफ लिन आगे बढ़ रहा होता है। तभी कोई चिल्लाते हुए बोलता है उसे जाने दो, उसे छुओ मत, तुम चाहते क्या हो, जो भी करना मेरे साथ करो। वो लड़का हंसते हुए बोलता है नहीं बिल्कुल नहीं, मुझे तुम्हारी बहन में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट है, याद रखना यही होता है जब तुम गैंग से लड़ने जाते हो। वो लड़का बोलता है नहीं उसे जाने दो। तभी लिन वहाँ पर पहुँच जाता है। वो लड़का लिन को देख के बोलता है हे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, अपने काम से काम रखो और यहाँ से निकलो। लिन उसके पास जाकर एक जोर से मुक्का मारता है और वो दूर जाकर गिर जाता है। लिन वो लड़के को बोलता है हे तुम ठीक हो ना। वो लड़का चिल्लाकर बोलता है जाओ जल्दी से रूम में जाओ। लिन बोलता है रुक जाओ, तुम हो कौन और यहाँ पर चल क्या रहा है। वो लड़का चिल्लाकर बोलता है हे तुम्हारे पीछे देखो। वो लड़का लिन पर हमला करने वाला होता है। लिन बोलता है तुम अभी भी हार नहीं माने हो। फिर लिन उसे पकड़ कर नीचे पटक देता है। तभी रूम से चिल्लाने की आवाज आती है। वो लड़का बोलता है मेरी बहन है वहाँ पर। फिर वो अपनी बहन को बोलता है क्या तुम ठीक हो ना, लेकिन वो चुप होकर वहाँ पर बैठी होती है। लिन बोलता है चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचा लूंगा। तभी कोई लिन पर बंदूक टान देता है और बोलता है हिलो मत। लिन बोलता है बंदूक मत चलाओ भाई, शांत हो जाओ, चलो बात करते हैं। वो लड़का बोलता है चुप हो जाओ, मुझे पता है कि तुम बहुत ही अच्छे फाइटर हो। वो लड़का बोलता है होंग तुम जानवर कहीं के, तुम्हें हिम्मत है तो मुझसे लड़ो। होंग बोलता है तुम्हें क्या लगता है मैं बेवकूफ हूँ क्या, चिंता मत करो, मैं इसे मार कर तुम्हें मार डालूंगा। फिर वो लिन को बोलता है तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम हमारे रास्ते में आ रहे हो, तुम किसके लिए काम करते हो। लिन बोलता है यंग सिटी। होंग बोलता है यंग सिटी, ओह तुम विक्टी कंपनी के लोग हो, यही तो चाहिए था मुझे, अब जाओ तुम्हारा समय आ गया है। फिर वो बंदूक चला देता है। कुछ देर के बाद हमें दिखाया जाता है होंग जमीन में मरा पड़ा हुआ था। लिन हुआ को देखकर बोलते हैं सही में तुम बहुत ही लेट हो, अगर तुम एक सेकंड के लिए देर कर लेती तो मैं मर जाता। वह लिन को लेकर स्टेशन में आ जाती है। लिन बोलते हैं तुम्हें क्या हो गया, अब तुम्हारा बॉस ने क्या बोला तुम्हें। वह बोलती मुझे बकवास सुनना नहीं है तुमसे, क्या तुम घर जाना चाहते हो कि नहीं। लिन बोलते है बेशक मैं घर जाना चाहता हूँ, ये जगह सही में एकदम बोरिंग है। वो बोलती है बकवास बंद करो तुम अपना और बताओ मुझे बिंग को कौन मारना चाहता था। लिन बोलते तुम अपना इतना बड़ा कद्दू लेकर यहाँ पर मत आओ और मुझे समझ भी नहीं आ रहा तुम बोलना क्या चाहती हो, तुम अचानक से बिंग के बारे में क्यों पूछ रही हो। वह बोलती मुझे तुमसे बकवास करने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे सब कुछ बताओ जो तुम्हें पता है, मुझे इसे पेपर में लिखना है। वह पेपर निकालते हुए बोलती है क्या तुम्हें किसी पर शक है क्या। लिन बोलते है एक लड़की चाय लेकर उस पर हमला करने वाली थी, लेकिन मैं उसके हमले को रोक दिया, मैं उसे पकड़ने वाला था तब तक वो भाग गई। वह बोलती है तो फिर तुम बिंग के घर में क्या कर रहे हो, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहते हो क्या। लिन बोलते है वो तुम्हें समझ में आ गया। वो बोलती है तुम्हारे जैसा सुंदर लड़का मैं बहुत ही देखी हूँ, मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है जिससे तुम पैसे कमा सकते हो, क्या तुम जानना चाहते हो। लिन बोलता है बताओ मुझे करना क्या है। वो बोलती है ठीक है मैं तुम्हें सीधा बोल देती हूँ, मैं चाहती कि तुम हमारा इन्फॉर्मर बन जाओ और ली फैमिली के ऊपर नजर रखना। लिन बोलता है और तुम चाहते हो कि मैं अंदर से तुम्हारी मदद करूँ ना, जिससे तुम उसके पूरे फैमिली को अरेस्ट कर लो। वो बोलती है तुम क्या बोल रहे हो, हमारा गोल है बिंग को बचाना। लिन बोलता है मुझे सही से बताओ तो मैं शायद तुम्हारी मदद करूंगा। वो बोलती है तो तुम मानते हो क्या, फिर चलो एग्रीमेंट में साइन करते हैं। लिन बोलता है तुम्हारा कान खराब है क्या, मैं बोल रहा हूँ कि मैं इसके बारे में सोचूंगा, मुझे इसके लिए क्या मिलेगा। वो बोलती है अगर तुम ये जॉब अपना लेते हो तुम्हें बहुत सारा पैसा भी मिलेगा। लिन बोलता है मुझे कितना पैसा मिलेगा तुम्हारा जासूस बनने के लिए। वो बोलती है 10 से तुम्हें 100,000 मिल सकता है, जैसा तुम काम करोगे उसके लिए। लिन बोलता है ठीक है मैं चलता हूँ, फिर मैं ये नहीं करने वाला हूँ, अच्छा रहेगा तुम किसी और को खोज लो। वो बोलते रुक जाओ चलो बात करते हैं। लिन बोलता है मेरा 2 कंडीशन है, पहला मैं चाहता हूँ कि मेरा एग्जिट और एंट्री परमिट कार्ड हो, दूसरा मुझे 1 मिलियन चाहिए। वो बोलती है 1 मिलियन, तुम हमें लूट रहे हो क्या। लिन बोलते तुम्हें इस बारे में सोच लेना चाहिए,
ओल्ड लेडी मैं चलता हूँ नहीं तो। वह चिल्लाकर बोलती है तुमने क्या बोला अभी? उसका बॉस बोलती है वो क्या तुम भूल गई हमारा गोल? जैसे ही ये बोला वैसे ही एग्रीमेंट बना के दे दो। ये सुनकर वो गुस्से में आ जाती है और बोलती है ठीक है मैं फिर से एग्रीमेंट बना रही हूँ। कुछ देर के बाद लिन साइन कर देता है और बोलता है हो गया, क्या मैं अब जा सकता हूँ? वो बोलती है ये फोन ले जाओ, इसके अंदर ट्रैकर है तो हम लोग तुम्हारे लोकेशन को ट्रैक कर सकते हैं। लिन बोलता है नहीं, हर दिन पुलिस मुझ पर नजर रखी अच्छा नहीं लगता है, कांटेक्ट दो मुझे, मैं अपना नाम मिटा दूंगा। वो बोलती है क्या तुम सही में चाहते हो? तुम्हें एक बार कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ लेना चाहिए था। अगर तुम काम नहीं करना चाहते हो तो हमें 10 मिलियन का पेनल्टी दे दो। लिन कॉन्ट्रैक्ट देकर शॉक्ड हो जाता है और बोलता है ये तो ब्लैकमेल हुआ, फिर मैं ये पेपर को ही फाड़ देता हूँ तो कोई भी सबूत नहीं रहेगा। वह बोलती सही में तुम्हारा दिमाग खराब है, क्योंकि यहाँ पर जो भी वॉइस कैमरे में रिकॉर्ड हो गया है तो यहाँ तक कि तुम कॉन्ट्रैक्ट को फाड़ भी दोगे तब भी तुम्हें पैसा देना ही पड़ेगा। लेकिन हंसते हुए बोलता है मैं तो मजाक कर रहा था। फिर वो फोन उठा लेता और बोलता है मैं चलता हूँ। फिर वो बाहर में जाते हुए अपने मन में बोलता होगा धत तेरी की, ये औरत बहुत ही चालू है। वहाँ पर डी आ जाता है और लिन को बोलता है तुम्हारा शुक्रिया। लिन बोलता है ओ तुम लोग हो। फिर वो लोग सामने के कैफे में चले जाते हैं। लिन बोलता है मेरा नाम लिन हाउ है और मैं स्टोन विलेज से आया हूँ। वो लड़की बोलती है और तुम भी स्टोन विलेज से आए हो? मेरा नाम पियोरो है और ये मेरा भाई लिन डी है, हम लोग भी स्टोन विलेज से ही है। लिन बोलता है ओ हाँ याद आया मुझे, एंसेस्ट्रा हॉल से तुम्हारा क्या रिलेशनशिप है वो आदमी का, और वो लोग तुम्हारे घर को क्यों तोड़ दिए? पियोरो बोलती है वो मेरी मम्मी की टैबलेट थी। लिन बोलता है अगर तुम्हें नहीं बोलना है तो रहने दो। पियोरो बोलती है मैं ठीक हूँ, मुझे समय दो। ये सब स्टार्ट हुआ जब जिंगजिंग गैंग हमारी जगह में आ गए थे। वो लोग आकर हमारे पेरेंट को बोल रहे थे ये जगह बहुत ही बढ़िया है। उसका पापा बोलता है हम आपके लिए क्या कर सकते हैं सर? वो लड़का बोलता है मेरा नाम हांग क्योंग है, मैं जिंगजिंग गैंग का टॉप गुंडा हूँ, आज से ये जगह हमारे प्रोटेक्शन में रहेगा तो अभी हमें प्रोटेक्शन का फीस दो। उसका पापा बोलता है हम छोटे से बिजनेस चला रहे हैं, हमारे पास उतना पैसा नहीं है। हॉन्ग उसका कॉलर पकड़ लेता है। वो आदमी बोलता है सर हमारे पास सही में पैसा नहीं है। हॉन्ग बोलता है लगता है तुम्हें समझाना होगा। तभी वहाँ पर पियोरी आ जाती है और बोलती है रुक जाओ। हॉन्ग बोलता है कौन है वहाँ पर? फिर वो वहाँ पर देखता है, वहाँ पर पियोरी और उसका भाई खड़े होते हैं। एक लड़का बोलता है बॉस ये लड़की बहुत ही सुंदर है। हॉन्ग बोलता है हाँ तुम सही बोल रहे हो, ये तो एकदम मेरी टाइप की है। हॉन्ग उसके पापा को बोलता है तुम्हें प्रोटेक्शन फीस देने की कोई जरूरत नहीं है। उसका पापा बोलता है शुक्रिया आपका सर। हॉन्ग बोलता है शुक्रिया मुझे बाद में बोल देना, मेरी एक शर्त है। उसका पापा बोलता है कैसा शर्त है? हॉन्ग बोलता है तुम्हारी बेटी मेरे साथ 1 महीने के लिए रहेगी। उसका पापा बोलता है ये मेरा इकलौती बेटी है, प्लीज ये मेरे साथ मत करिए। हॉन्ग बोलता है अब तुम कुछ नहीं कर सकते हो। फिर वो अपने चेलों को बोलता है जाओ पकड़ो इसे। वो पियोरी के पास जाते हुए बोलते हैं चलो मेरे साथ। पियोरी चिल्लाकर बोलती है नहीं मुझे छुओ मत। डी गुस्से में आ जाता है और बोलता है अपना गंदा हाथ हटाओ मेरी बहन के इधर से, और उसे एक जोर से पंच मार देता है। लिन बोलता है उसके बाद क्या हुआ था? डी बोलता है उन्हें जो चाहिए था उन्हें नहीं मिला, मैं लड़ते रहा तब तक वो भाग नहीं गए। लिन बोलता है तो तुम्हारा हाल ऐसा कैसा हो गया? पियोरी बोलती है जब डी स्कूल गया था हॉन्ग हमारे बुक शॉप को तबाह कर दिया और उसमें हमारी मॉम मारी गई और हमारा पापा बुरी तरह घायल है। जो खाली पत्थर देख रहे हो ना वो हमारी माँ का है। डी बोलता है मैं अपना माँ का बदला लेने के लिए मैं 3 दिनों से हॉन्ग का पीछा कर रहा था और आखिरकार मुझे मौका मिल गया। मैं उसका एक हाथ तोड़ दिया था लेकिन मैं पछता रहा हूँ कि उसे मार नहीं पाया मैं। लिन बोलते है तुमने अपने परिवार का नाम नहीं झुकाया, लेकिन तुम जैसा कर रहे हो वैसा गलत है। अकेले तुम पूरे ग्रुप से लड़ोगे, तुम अपने आप को क्या समझते हो? डी बोलता है तुम बोलना क्या चाहते हो? तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे बचा के कुछ भी बोल सकते हो क्या? चलो बहन चलते हैं यहाँ से। लिन बोलते है मुझे नहीं लगता तुम यहाँ से जा सकते हो। डी चिल्लाकर बोलता है तुम बोलना क्या चाहते हो? लिन बोलते है एक बार बाहर देख लो। फिर वो लोग बाहर देखते हैं, वहाँ पर बहुत सारे लोग खड़े होते हैं। लिन बोलता है बाहर जाने से बढ़िया अच्छा रहेगा कि तुम यहीं पर रहो। डी बोलता है मैं उन्हें संभाल लूंगा, चलो चलते हैं बहन, हमें इसकी मदद की कोई जरूरत नहीं है, चलो यहाँ से। पियोरी उसे जोर से थप्पड़ मार देती है और बोलती है बहुत हो गया, मैं तुम्हें हर समय बोली थी ना कि तुम्हें अपने गुस्से पर कंट्रोल करना होगा, लेकिन तुम एक बार भी मेरे बात नहीं मान रहे हो। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है क्या हो रहा है यहाँ पर? जो तुमने किया उसकी वजह से हमारी मम्मी और बुक स्टोर चला गया है और पापा अभी भी हॉस्पिटल में भर्ती है। अगर तुम नहीं रुकोगे तो वो तुम्हें मार डालेंगे और साथ में मेरे साथ कर भी लेंगे। लिन बोलते है चिंता मत करो, मैं तुम्हें यहाँ से निकाल लूंगा। पियोरी बोलती है सही में? डी बोलता है तुम्हारे पास कोई आइडिया है क्या? फिर वो फोन निकाल कर बोलता है मैं यहाँ पर हूँ अभी, जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। फिर वो वेटर को बोलता है हमें 3 कप चाय चाहिए। डी बोलता है तुम्हें क्या लगता है हम लोग किस तरह का सिचुएशन में है और तुम यहाँ पर चाय का ऑर्डर दे रहे हो? लिन बोलते हैं शांत हो जाओ, हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। फिर वो कुछ देर के बाद बोलता है ओ हमारी गाड़ी आ गई, चलो चलते हैं। जिंग बोलता है अंदर आ जाइए मास्टर लिन। लिन बोलते हैं जल्दी से चलो अंदर। लोग बोलते हैं जाओ गाड़ी के पीछे।
जिंग बोलता है सभी लोग अपना बेल्ट बांध लो और संभल के बैठना। फिर वो फुल स्पीड में गाड़ी चलाने लगता है और बोलता है मैं गाड़ी से सभी को कुचल दूंगा। वो लोग आगे भागते हुए बोलते हैं यह पागल हो गया बूढ़ा आदमी। फिर वो बॉस को बोलता है बॉस हम लोग गाड़ी के आगे क्यों भाग रहे हैं, हम लोग साइड में तो भाग सकते हैं ना, इससे हम लोग बच जाएंगे। हॉन्ग बोलता है तो तुम्हें पहले बताना चाहिए था ना। वो साइड में भागते हुए बच जाते हैं और जिंग गाड़ी लेकर निकल जाता है वहाँ से। एक आदमी बोलता है बॉस अब हमारा क्या प्लान है। हॉन्ग बोलता है सभी लोग गाड़ी के अंदर बैठ जाओ और उसका पीछा करो, आज मैं उसे मार ही डालूंगा। दूसरी तरफ लिन जिंग को बोलता है वो लोग कौन है पता है आपको। जिंग बोलता है बेशक जैंग में एक ही गैंग है जो ली फैमिली को चैलेंज कर सकता है। लिन चिल्लाकर बोलता है वो लोग हमारे पीछे हैं। जिंग बोलता है चिंता मत करो, मुझे नहीं लगा था ये लोग हमारे पीछे आएंगे। फिर वो फोन करके बोलता है हेलो मास्टर लिन और मेरे पीछे जिंग गैंग पड़े हुए हैं, हमें मदद की जरूरत है, हम लोग योंगलोंग के मेन रोड में हैं। कुछ देर के बाद लिन बोलता है क्या वो हमारे लोग हैं क्या। जिंग बोलता है धत तेरे की, वो लोग रोड ब्लॉक कर दिए हैं। फिर वो लोग आगे से बोलते हैं मार डालो सभी को। डी बोलता है अब हम लोग क्या करेंगे, ये लोग हमें दोनों तरफ से घेर लिया है। जिंग और लिन गाड़ी के बाहर आ जाते हैं। वो लोग जिंग को बोलता है गाड़ी में जो लोग हैं हमें दे दो बुरे इंसान और मैं तुम्हें जिंदा जाने दूंगा। जिंग बोलता है तुम लोग मेरे सामने कुछ भी नहीं हो, अपने बॉस को बुलाओ। वो लड़का गुस्से में आ जाता है और बोलता है मेरे बॉस के पास समय नहीं है तुमसे बात करने का, जो बोलना मुझे बोलो। जिंग बोलता है मुझे पता है कि तुम यहीं पर हो, बाहर आ जाओ। फिर वो गाड़ी से बाहर आ जाता है और बोलता है मैं सिर्फ नहीं रहा था अंकल जिंग मैं आपका रेस्पेक्ट करता हूँ, तो अच्छा रहेगा कि आप मुझे ये दे दीजिए तो मैं यहाँ से चुपके से चला जाऊँगा। जिंग बोलता है मुझे माफ़ करना, तो मिस्टर लिन हमारा ऑनर गेस्ट है, तो इस बारे में भूल जाओ कि मैं इन्हें दूंगा तुम्हें। बहुत गुस्से से बोलता है ऑनर गेस्ट, ली फैमिली का दोस्ती पुलिस वाले से कब हो गया। जिंग बोलता है मिस्टर लिन तो चाइना से आए हुए हैं, ये पुलिस ऑफिसर कैसे हो सकते हैं, मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ गलत फहमी हो रहा है। बॉस बोलता है ये लड़का वही है, ये पुलिस वाली से मिलकर मेरे भाई को गिरफ्तार करवाया है, इनका स्टिंग ऑपरेशन की वजह से मेरा भाई अभी हॉस्पिटल में भर्ती है, इसकी वजह से आपका फैमिली भी गिरफ्तार हो जाएगा मेरे भाई की तरह। जिंग लिन को बोलता है क्या ये सही बोला मिस्टर लिन। लिन बोलता है मैं पुलिस वाला नहीं हूँ, तुम्हारी भाई की वजह से मेरा रिलेटिव प्रॉब्लम में आ गया है, ये कोई इंसिडेंट है कि वहाँ पर पुलिस आ गए, मेरा इसमें कोई भी हाथ नहीं है। बॉस बोलता है अंकल जिंग इसके बात में मत आओ। जिंग बोलता है मुझे भरोसा है मिस्टर लिन पे और मैं तुम्हें इन्हें ले जाने नहीं दूंगा। बॉस बोलता है अगर तुम हटे नहीं मैं तुम्हें मार कर ले जाऊंगा इन्हें। फिर वो अपने मन में बोलता है यह बूढ़ा आदमी बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रहा है, अब मैं क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा है मुझे। जिंग अपने मन में बोलता है धत तेरे की, अभी तक तो बैकअप भी नहीं आया मेरा, अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं मारा जाऊंगा। कुछ देर में उन लोगों का बैकअप आ जाता है और बोलता है आ गया हम लोग का बैकअप, भागो यहाँ से जल्दी से। बॉस बोलता है उन्हें पकड़ो। लिन बोलता है तुम भाग क्यों रहे हो, वो लोग तो आ गए हैं ना। जिंग बोलता है मैं इसके लिए बहुत ही बुरा हो गया हूँ और इसके अलावा मेरी जिंदगी बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर वो जल्दी से गाड़ी में बैठ जाता है और बोलता है अब हम लोग बच गए। वो लोग बोलते हैं मार डालो इन्हें। ली फैमिली के तरफ से बोलते हैं अंकल जिंग को बचाओ और इन सभी को मार डालना, सब लोग हमला करो उन पर। फिर उन लोगों का मारपीट स्टार्ट हो जाता है और कुछ देर के बाद वो लोग सिर्फ कुछ ही लोग बच जाते हैं। लिन ये देखकर बोलता है इससे देखने में तो बहुत ही खराब लग रहा है मुझे, अब इन दोनों की ताकत में तो जमीन आसमान का फर्क है। अंकल जिंग बोलता है हमारा विक्ट्री ग्रुप बहुत ही शांत है और इन लोगों को कई साल से लड़ने का मौका नहीं मिला है, लेकिन मुझे नहीं पता था ये लोग इतना बेकार होंगे। लिन बोलते हैं मुझे उनकी मदद करनी होगी, नहीं तो वो लोग भी मारे जाएंगे। जिंग बोलता है लेकिन आपको कुछ हो गया तो मैं मास्टर और यंग लेडी को क्या बोलूंगा। लिन बोलता है ये सोचने का कोई समय नहीं है, अगर हम लोग अभी मदद नहीं करें तो हम लोग भी यहाँ पर ही मारे जाएंगे, चिंता मत करिए अंकल जिंग, मैं एक साथ 10 लोगों को मार सकता हूँ। लिन चिल्लाकर बोलता है आ जाओ यहाँ पर, मैं तैयार हूँ। वो लोग लिन को देखने लगता है और एक लड़का बोलता है ब्रदर ये बच्चे की वजह से हमारा बॉस अरेस्ट हुआ था, ये बच्चे को मारकर हमारा बदला पूरा हो जाएगा। और वो सभी लोग लिन पर हमला करने लगते हैं। लिन बोलता है सही में तुम लोगों के पास दिमाग नहीं है। लिन एक ही हमले से उन सभी को मार गिराता है। फिर लिन एक आदमी को बोलता है हे ब्रदर मेरा मतलब ये है कि अब सिर्फ तुम ही बच गए हो ना। वो लड़का बोलता है मैं तुमसे लास्ट तक लड़ूंगा। फिर वो लिन पर हमला करने लगता है। लिन बोलते हैं सही में तुम बहुत ही धीमे हो और वो उस पर हमला कर देता है। वो सीधा जाकर अपने बॉस के पाँव के इधर गिरता है। लिन बॉस को बोलता है इसे हॉस्पिटल ले जाओ नहीं तो इसका हाथ पूरी तरह खराब हो जाएगा। बॉस गुस्से से बोलता है जो तुमने किया ना तुम इसके लिए पछताओगे एक दिन। लिन बोलता है मैं उसके लिए तैयार हूँ। बॉस सभी को लेकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ डी लिन को देख रहा होता है। लिन बोलता है तुम मुझे ऐसा क्यों देख रहे हो, मैं सीधा बता देता हूँ कि मुझे लड़कों पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, मुझे सिर्फ तुम्हारी बहन पसंद है। डी बोलता है मेरी बहन को मैच्योर लड़के पसंद है, तुम तो मेरे से जवान दिख रहे हो। लिन बोलता है पियोरी तुम्हारा कितना साल है। पियोरी शर्माते हुए बोलती है
23 साल। लिन बोलता है ये तो बहुत ही बढ़िया है, 5 साल के बाद तुम भाभी बन जाओगी। बिंग चिल्लाकर बोलती है लिन तुम झूठे कहीं के, तुम दूसरे लड़की के साथ फ्लर्ट कर रहे हो, मैं तुम्हारी सैलरी को कम कर दूंगी। लिन ये देखकर जिंग को बोलता है ये क्या है अंकल जिंग। जिंग बोलता है ये गाड़ी में सर्विलेंस कैमरा है, ये हमारा मास्टर ली का आइडिया है हमारे लेडी को बचाने के लिए। ली बोलता है ये तो वही बिंग है ना, हुई की पोती जो सबसे अमीर है जांगजांग में। मैं इसका पोस्टर देखा था जब ये लापता हो गई थी, ये वापस आ गई है। लिन तुम तो बहुत ही बड़ा हाथ मारे हो। लिन बोलता है नहीं तुम क्या बोल रहे हो, मैं सिर्फ उसका एक बॉडीगार्ड हूँ। डी बोलते उसे कोई परवाह नहीं है एक बॉडीगार्ड का, तो शर्माओ मत लिन, अगर कोई लड़की ऐसे करे मेरे साथ मेरा दिल तो पिघल जाएगा। तभी जिंग बोलता है हम लोग घर आ गए हैं।